साल के घने जंगलों, ऊंची नीची पहाड़ियों और ऐसे ही अनेक मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हमारे झारखंड का लातेहार। जंगलों और पहाड़ों के बीच इस जिले की अधिकतर आबादी गांवों में बसती है, जहां के ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी मुख्यतः कृषि, पशुपालन और वनोत्पादों पर ही आधारित है। लातेहार जिले के मेहनतकश और जिवट किसान अपने व्यवसाय को निखारने और उसे उन्नत बनाने के लिए काफी कुछ करने की चाहत तो रखते हैं, मगर पठारी क्षेत्र होने के कारण ये अधिकांशतः वर्षा आश्रित खेती ही कर पाते हैं। सिंचाई के पर्याप्त साधन की अगर हम बात करें तो वो भी यहां विरले ही पाई जाती है। ऐसी सूरत में यहां के किसान परिवारों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में खरीफ के मौसम में धान के समकालिक फसल मक्के की व्यवसायिक खेती करना इनके लिए कुछ फायदेमंद साबित होता है। और यही कारण है कि लातेहार जैसे पठारी और पर्वतीय जिले में खरीफ के मौसम में मक्के की खेती एक वैकल्पिक नकदी फसल के रूप में की जाती है। मक्के के साथ साथ कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों को गति देने और जिले के किसानों को कृषि के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में इस जिले में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन नवीकरण यानी आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्र जैसी सशक्त संस्थाओं की स्थापना की गई। किसानों के हित में इन संस्थाओं की स्थापना होने से इस जिले के किसानों को मानो अपने दिल में छुपे सारे अरमानों को जमीन पर उतारने का हौसला मिल गया हो, क्योंकि इन संस्थाओं की स्थापना से लेकर अब तक यहाँ के किसानों में अपनी खेती के प्रति लगातार नई सोच और चेतना का विकास देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ खेती में मिल रहे जबरदस्त सफलताओं के कारण अब इन किसानों में भी नई तकनीकों और वैज्ञानिक विधि से खेती करने के प्रति विश्वास जगा है। बालूमाथ जैसा क्षेत्र है और लातेहार का ये क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता है। अन्य जिलों के हिसाब से यहाँ पर पानी नहीं होता, तो यहाँ ऊपरी ज़मीन में मक्का की खेती विशेषकर किसान लेते हैं। और मक्का चूँकि शुरू में उनका भोजन भी मक्का था, और शुरुआती दौर में जब 2007 में जब हमने देखा कि मक्का की खेती को वो लोग अपने भोजन के रूप में लेते हैं और धीरे धीरे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया गया, तो पूरे लातेहार ज़िले में मक्का की खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जा रही है। जिले के बारियातू प्रखंड के गुनिया गांव के रहने वाले किसान श्री फूलचंद गंजू जी इसी बात का एक जीता जागता उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने जितोड़ मेहनत, लगन और आत्मा व जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभावशाली मार्गदर्शन के दम पर आज वो करिश्मा कर दिखाया है जो शायद हर किसान करने की चाहत रखता है। श्री फूलचंद जी एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिन अत्यंत गरीबी और तंगहाली में बिताई है, मगर आज ये अपने गांव ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक जुझारू और सफल किसान के रूप में पहचाने जाते हैं। और इसके पीछे जो एकमात्र कारण है वो है इनकी मक्के की जबरदस्त खेती। शुरू हम लोग बहुत स्थिति दयनीय था और हम लोग बहुत, मेरे पिताजी गरीब थे, दूसरे के यहाँ हल जोतने जाते थे, बगल के गांव में जोतते थे। धीरे धीरे से खेती हम लोग बढ़ाए और खेती बढ़ाने के क्रम में जब हम प्रशिक्षण प्राप्त किए और आज है सो हम 20 से 30 एकड़ में मकई का खेती करते हैं। इस दृश्य में मक्के की लहलहाती फसल का जो नजारा आप देख रहे हैं, इसके पीछे फूलचंद जी की सच्ची लगन और मेहनत ही छुपी है, जिसके दम पर आज इन्होंने अपने सपनों को हकीकत का रूप देकर खुद को एक सफल किसान के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ साथ इनकी यह सफलता हमें यह भी बताती है कि अपने वजूद में आने के बाद से कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन नवीकरण यामा और केवीके जैसी संस्थाओं ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। जी हां, लातेहार जिले के आत्मा व कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिल रहे महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों, उच्च श्रेणी के बीज, खाद और जरूरी कृषि यंत्रों के साथ साथ समय समय पर मिल रहे आवश्यक सुझावों के परिणाम स्वरूप
फूलचंद जी पिछले 5-6 वर्षों से अपने गांव के तकरीबन 25 से 30 एकड़ जमीन पर बड़े ही कायदे से मक्के की व्यावसायिक खेती कर पा रहे हैं। हमारे जिले के मक्का उत्पादक फूलचंद गंजू, गोनिया, बरियातू, इन्होंने हमारे आत्मा KVK और अपने गांव के अन्य कृषकों को हमारे साथ जोड़ा, जिसको हम लोग ने अच्छी किस्म के मक्का के बीज के बाद कतार में बुआई करने से क्या आमदनी में और उपज में क्या अंतर होती है, रोग व्याधि का किस तरह से नियंत्रण होता है, इसके संबंध में हम लोग ने उनको प्रशिक्षण दिया और ये इस बार जो है सो बहुत अच्छी फसल इनकी हुई है। आप फूलचंद गंजू के द्वारा अपनाई गई विधि को अपनाएं, जिससे आपकी उपज और आमदनी दोनों में वृद्धि हो सके। गांव में इनके पास कुछ ऐसी परती जमीन भी है जहां सिंचाई की समस्या के कारण किसी भी प्रकार की खेती नहीं हो पाती थी। वैसी जमीन पर भी इन्होंने उन्नत और वैज्ञानिक तकनीक से मक्के की उन्नत प्रभेदों की बेहतरीन खेती की है और इस तरह पूरे जिले में इन्होंने एक कीर्तिमान दर्ज की है। हम लोग पुराने विधि से जो मकई का खेती करते थे उसमें हम लोगों का लॉस हो जाता था। जब ट्रेनिंग प्राप्त करके आए, इसके बाद हम जब खेती करना शुरू किए तो कम लागत से अधिक उपज मिलना और बाज़ार में अधिक रेट मिलना। चूँकि संकर मकई, देहाती मकई लगाने से उपज कम मिलता था, हमारा देखकर अन्य किसान भी लगाना शुरू किया, उसको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। हालांकि ये बताते हैं कि पहले ये अपने कृषि योग्य भूमि पर पारंपरिक तौर तरीके से ही खेती बाड़ी किया करते थे, जिसके कारण समय के साथ साथ अपने बढ़ते परिवार के भरण पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ये समुचित तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावे बढ़ती मजदूरी दर और अन्य कृषि उपादानों के आसमान छूते मूल्यों के कारण इन्हें अपनी खेती से मोहभंग होता जा रहा था। परंतु हाल के वर्षों में आत्मा लातेहार द्वारा कृषि के प्रचार प्रसार कार्यक्रमों के दौरान इन्हें वो अनोखा उपहार मिला जो इनके इस पेशे के लिए बेहद जरूरी था। और यह अनोखा उपहार था मक्के के साथ साथ विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक और उन्नत तौर तरीकों से किए जा रहे खेती से संबंधित समुचित ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन। आत्मा द्वारा संचालित कृषक पाठशाला एवं अन्य प्रशिक्षणों से लाभान्वित होकर इन्होंने अपनी खेती के परिदृश्य में धीरे धीरे बदलाव लाया है और इस प्रकार इन्होंने सचमुच एक मुनाफे का सौदा किया है। इतना ही नहीं, संस्था आत्मा द्वारा इनकी मक्के व दूसरी फसलों की खेती को और अधिक समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इन्हें जब जब जिस चीज की आवश्यकता महसूस हुई वो सारी चीजें इन्हें योजना अंतर्गत अलग अलग अनुदान पर दी जाती रहीं। मसलन अच्छे और गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक और आवश्यकता अनुसार कीटनाशी दवाएं। इन चीजों के अतिरिक्त इनकी कृषि में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने और इनकी कृषि के स्तर को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए इन्हें संस्था द्वारा कई जरूरी कृषि यंत्र भी मुहैया कराए गए। आत्मा के सहयोग से एक पावर टिलर मशीन मिला और स्प्रे मशीन गटोर मशीन मिला है और 5 HP का पंप मिला। उसके द्वारा हम लोग खेती करते हैं, पटाते हैं। और जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं कि इनकी मक्के की पैदावार सचमुच बेहतरीन है। अच्छी पैदावार के लिए शुरू से ही फसल प्रबंधन के तहत किए जाने वाले हर एक बात का बारीकी से ध्यान रखते हैं। इसके लिए खेत की तैयारी से लेकर बीज उपचार, उचित दूरी पर रोपाई, पोषण प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था तथा फसल की तैयारी तक सारे जरूरी कामों को ये समय पर अंजाम दिया करते हैं। फसल के पकने तक कहीं कुछ छूट न जाए, इस बात का इन्होंने हमेशा ख्याल रखा है। यही कारण है कि ये सालों भर इस प्रकार की उन्नत खेती करके लाभान्वित हो रहे हैं। अपने यहां उत्पादित मक्के की बिक्री के संबंध में भी ये हमेशा सजग रहते हैं।
उत्पादन अधिक होने से अगर इन्हें स्थानीय बाजारों में अच्छे भाव नहीं मिलते तो ये अपने उत्पाद को दूसरी बड़ी मंडियों में भेजने को अधिक तवज्जो देते हैं। मक्के की तुड़ाई से लेकर बाजार में बिक्री तक ये हर एक चीज का बखूबी ध्यान रखते हैं और इन्हीं सब कारणों से इन्हें सालाना लगभग 6 से 7 लाख रुपयों की आमदनी हो जाती है। सचमुच आत्मा द्वारा प्राप्त नई जानकारियों और उन्नत विधियों को अपनाकर आज ये मक्के के साथ साथ अन्य फसलों का बखूबी उत्पादन कर पहले की अपेक्षा अब बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो चुके हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। मकई का खेती हम करना शुरू किए तो अभी मकई का उपज हम इसे 2-2.5 क्विंटल के जगह में हम लोग 300 क्विंटल से लेकर 500 क्विंटल तक मकई का पैदावार करते हैं। मकई का मार्केटिंग घर में हम पीड़ देते हैं, है ना, और उसको बोरा में कस देते हैं। घर से ही ट्रक लगा के ले जाता है यहीं से और यहीं नगद पैसा दे के ले जाता है, घर से उठा के ले जाता है। कहीं मार्केटिंग करने के लिए हम लोग को जाना नहीं पड़ता है, दुकानदार को बोल देते हैं और यहीं घर से उठा के ले जाता है मकई। इनकी सफलता के इस उड़ान में संस्था आत्मा की ओर से इन्हें जो भी सहयोग मिल रहा है उसके लिए ये अपने तहे दिल से इन संस्थाओं का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। सारे माने सुख सुविधा मकई के आमदनी से हम लोग को हुआ और इसलिए हम माने कृषि विज्ञान केंद्र के परियोजना पदाधिकारी और साथ में आत्मा के पदाधिकारी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इन्होंने इस तरह का प्रशिक्षण दिया और हम लोग उनके प्रशिक्षण ग्रहण किया और उस हिसाब से इस खेती में भी जो वृद्धि दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो इस प्रकार अपने अथक परिश्रम, लगन और दूरदर्शी संकल्पों के फलस्वरूप आज श्री फूलचंद गंजू जी जैसे एक साधारण किसान भी विकास और समृद्धि की डगर पर चलने में सक्षम हो चुके हैं। हमें अपने झारखंड के ऐसे होनहार और कर्मठ किसानों पर सचमुच नाज है।